बाजार की ओर रुख करते हैं। हफ्ते का सबसे अहम इवेंट पॉलिसी, आप कैसे पढ़ते हैं? महंगाई अभी भी चिंता बनी हुई है। देखिए, जो किचन टॉक है, आलू, प्याज, टमाटर, गेहूं, अब वह बेडरूम टॉक हो चुकी है और आरबीआई के बोर्डरूम तक पहुंच चुकी है। आप पहले प्याज काटने के बाद रोते थे, अब प्याज खरीदने से पहले रो रहे हैं, पर रोना तो पड़ रहा है आपको। तो आरबीआई ने क्या करा है? आरबीआई ने, टू गिव यू एन एग्जांपल, आप एक किले में हैं, आरबीआई वहाँ के मैनेजर हैं किले में, और इन्फ्लेशन एक प्रकार का एनिमी है। तो आरबीआई को लगा था कि भाई इन्फ्लेशन जा चुकी है, बंदूकों को उल्टा घुमा करके खेमे में डाल दे, मगर इन्फ्लेशन आ रही है। जो हम काफ़ी समय से बात करें, अब तो दिख रहा है आ रही है। आरबीआई ने बंदूकें वापस निकाली है, आरबीआई ने फायर नहीं करा है, मगर आरबीआई इज गेटिंग द गन्स रेडी इफ इन्फ्लेशन कम्स बैक। तो शक्तिकांता दास साहब ने वही कहा है। छोटे मेजर्स उन्होंने अनाउंस करे हैं आईसीआर को लेकर के, जिससे नीचे शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी टेम्परेरी कम हो जाएगी। अच्छा। आरबीआई ने चेतावनी नहीं दी है, मगर आरबीआई ने बोला है कि भाई देखिए, बंदूकें तो साफ करके रखने का समय आ चुका है। वी विल नॉट फायर द बुलेट, वी विल नॉट शूट, बट वी कैन नॉट इग्नोर व्हाट इज कमिंग। तो सावधान। सावधान का मतलब ये नहीं गोली चलाओ, सावधान का मतलब है चौकन्ने रहो। वो सावधान जो था विश्राम मोड में आ चुका था। हाँ। 3-4 महीने पहले। आई थिंक विश्राम से सावधान मोड में वापस आया, अब मार भी आ गया। तो ऐसे में बाजार की गतिविधि में कोई बदलाव या बाजार में इसको लेकर कोई चिंता पनप सकती है? बाजार में चिंता जब आएगी जब आरबीआई फायरिंग करेगा। अब तक कुछ अभी तक आरबीआई ने नहीं करा है। हो सकता है कि बंदूकें वापस खेमे में चले जाए, क्योंकि जो वेजिटेबल और फूड इन्फ्लेशन आ रही है, कुछ हद तक मुझे लगता है कि इसके अंदर सिक्लिकलिटी है। हाँ। तो सिक्लिकलिटी अगर थम सी जाती है सेकेंड हाफ के अंदर, लुकिंग एट दैट मॉनसून प्रोग्रेशन हैज बीन डिसेंट, तो हो सकता है कि आरबीआई वापस अपनी बंदूकों को खेमे में डाल दे। मगर आज स्थिति ये है कि हम आरबीआई इन्फ्लेशन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने कुछ एपिसोड्स पहले बात करी थी, इन्फ्लेशन आ रही है, आरबीआई ने वही बोला। तो आप देखिए, जो है ना कविता जी, जितना भी मार्केट है, यहाँ कुछ नहीं बदलता है। वही है कि चक्र पे चक्र आपको समझना पड़ता है। आपको इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, और वही डॉट हम कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इन तमाम डॉट्स के बीच में एफआईआईज की बिकवाली भी है, जो शायद तूल पकड़ रही है पिछले कुछ सेशंस में। जी हाँ, मगर मेरा अभी भी मानना है 2022 एक बड़ा ट्रेंड था जिसमें एफआई ने बिकवाली करी। हाँ। 2023 एक बड़ा ट्रेंड रहेगा जिसके अंदर एफआई खरीदारी करेगा। 2022 के अंदर भी ऐसे पैचेस आए थे जहाँ जबरदस्त बिकवाली पूरे साल की, मगर 3-4 हफ्तों की राहत। इस साल मुझे जो ट्रेंड लगता है रहेगा, जबरदस्त बिकवाली पूरे साल के लिए, मगर 3-4 हफ्तों के अंदर थोड़ी सी थोड़ा सा रिवर्सल। तो जो बड़ा ट्रेंड वह है कि पैसा आ रहा है, बड़ा ट्रेंड है चाइना से पैसा निकल रहा है, बड़ा ट्रेंड ये है कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस आना चाहते हैं। मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट एक पढ़ा था, जोनाथन गार्नर साहब है, बड़ी फेमस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सब फॉरेनर्स से बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जो चाइना's पास्ट इज इंडियाज फ्यूचर। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? चाइना के अंदर पर कैपिटा, चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो दर से 2015 से 2018 तक कोविड से पहले हुई है, वो इंडिया में होने वाली है। तो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस आ रहा है कि इंडिया में रहिए। मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग देख रहा था कविता जी, उसमें ये लिखा था कि एक चाइनीज़ फंड लोकल पैसे इकट्ठा कर रहा है चाइनीज़ के, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। सो सच स्कीम्स आर ऑल्सो कमिंग। तो इसमें तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बात को, दैट इंडिया इज़ द प्लेस टू बी इन। तो जो बड़ा ट्रेंड है मुझे लगता है एफआई का पॉजिटिव है। उसके अंदर 3-4 हफ्ते इधर उधर तो देखिए चलता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो यही है।